कि हमें कम से कम 60 साल तक नौकरी दिया जाए, बिहार राज्य के अंदर 60 साल तक नौकरी दिया जाए। मुख्य मांगे है इसके अंदर एक और है जो 12% का आरक्षण दिया जाए। बिहार के अंदर 1% का भी पूर्व सैनिकों का आरक्षण नहीं करते हैं, रिसोर्स करते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे ट्रीटमेंट भी दिलाते हैं सर। आखिर हम लोग के आखिर यूज एंड थ्रू के रूप में क्यों आखिर बिहार सरकार हमें इस्तेमाल करे? क्योंकि जब पुलिस के साथ हम लोग कहीं भी ड्यूटी में जाते हैं तो किसी प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ वेतनमान हमको है 25,000 रुपये देते हैं। 3 साल में मात्र 750 रुपये की बढ़ोतरी किया है इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज़। आज जो है पूर्व सैनिक चालक जो 112 का है, ये धरना पर है। 10 दिन लगातार जो है धरना पर है और जो है बिहार सरकार से 6 मांग जो है इन्होंने रखे हैं। क्या रखे हैं, चलिए सीनियर से हम पूछते हैं, चंद्र कुमार जी से। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोल देना चाहता हूं सर मीडिया भाई को, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ अपनी सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और हमें लग रहा है कि पहुंच भी गया है, लेकिन पता नहीं सरकार के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रहा है। क्यों नहीं रेंग रहा है ये पता नहीं, इंटरनली मैटर क्या है। हमारी सामान्य सी मांगे हैं, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। हमारी मांगे हैं हमें इंश्योरेंस का सुविधा देना चाहिए। हमारी मांगे है राज्यकर्मी का हमें दर्जा दिया जाए। हमारी मांगे हमारे बीच 15 जवान डेथ कर गए हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश, उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। हमारी मांगे हैं कि हमें कम से कम 60 साल तक नौकरी दिया जाए, बिहार राज्य के अंदर 60 साल तक नौकरी दिया जाए। मुख्य मांगे है इसके अंदर एक और है जो 12% का आरक्षण दिया जाए। बिहार के अंदर 1% का भी पूर्व सैनिकों का आरक्षण नहीं है, जबकि अगल बगल राज्य में 10%, कहीं 15%, कहीं कुछ सब अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पे ये दिया हुआ आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन बिहार के अंदर नहीं है। आज हमारा 10वां दिन हो गया, धरना का 10वां दिन हो गया। सरकार की तरफ से न पक्ष न किसी प्रकार का कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया। क्यों विपक्ष वाला यहाँ पर नहीं पहुँचा है क्या? कोई भी नहीं पहुँचा है, कोई भी नहीं पहुँचा। हमें कोई सूद तक लेने के लिए नहीं आया। क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग फाइनली 9 तारीख को हम लोग रोड मार्च निकाले थे। रोड मार्च में यहाँ से गर्दनी बाग से गांधी मैदान कारगिल चौक पे गए थे। कारगिल चौक पे जाके मालार्पण किए, फिर वहाँ से आते हुए शांतिपूर्वक हम लोगों ने आया, आके गर्दन यहाँ पे जेडीयू कार्यालय में, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने के कारण सब लोग वहीं पे रुक गए। रुकने के बाद फिर वहाँ पे फिर कुछ बच्चे वगैरह भी थे, स्टूडेंट वगैरह भी थे, तो हम लोगों को अंदर बुलाया गया। बुलाने के बाद सिर्फ आवेदन लिया है। आवेदन लेके उन्होंने संभावना दिया है कि हाँ आपका सुना जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। आज के डेट में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है, यदि कल तक कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग चक्का जाम, पूरे बिहार का 112 चक्का जाम करने वाले हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में कंधे मिला के चल रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें वो सुविधा दिया जाए, हमें वो फायदा मतलब लाभ दिया जाए ताकि हम साथ में चल सकें। और यही सब हमारी मांगे है सर, बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है। आपकी 6 मांगे, 6 मांग आप लोग रखे हुए हैं सर। 6 मांग में महत्वपूर्ण मांग बताइए। हमें वेतनमान राज्यकर्मी का दर्जा, हमें महत्वपूर्ण मांग राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इंश्योरेंस दिया जाए, हमें इसके अंदर वेतनमान किया जाए, समान वेतन। आइए इनसे हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, इंश्योरेंस दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारी मेन मांगे इस पे जो है बिहार सरकार अमल करती है तो हम एक चालक ही नहीं है सर, एक बेल जो है फर्स्ट एड कंपाउंडर भी है। रोड के ऊपर जो है कोल्ड स्टॉक हो, हीट वेव हो, फायर इंसिडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, सबको जो है हम लोग कवर करते हैं सर। गाड़ी भी चलाते हैं, रोड एक्सीडेंट के पेशेंट को रिसोर्स भी करते हैं, रिसोर्स करते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे ट्रीटमेंट भी दिलाते हैं सर। आखिर हम लोग के आखिर यूज एंड थ्रू के रूप में क्यों आखिर बिहार सरकार हमें इस्तेमाल कर रही है? क्या हम फौजी भाई यूज एंड थ्रू के लिए बने हैं? क्या हमें नीतीश कुमार यूज एंड थ्रू के लिए जो है ड्रीम प्रोजेक्ट अपने 112 लाए हैं? अपने प्रोजेक्ट 112 को अगर बोले हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो क्या एक सर्विसमैन, क्या एक आर्मी जो है उनकी जो है यूज एंड थ्रू के लिए है? अगर एक जो है कल तक के जो है हमारी अगर मांग नहीं सुनी जाती है तो परसों चक्का जाम करेंगे सर। आगे वो भी नहीं होता है, आगे जो है
हमारे लिए दरवाज़ा बंद रखते हैं तो न्यायालय का दरवाज़ा बंद नहीं है, हम लोग डिफेंस कोर्ट भी करेंगे। सर आपका नाम क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग बिहार सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग समान काम समान वेतन मिले, क्योंकि हर पुलिसकर्मी के साथ हम लोग कंधा में कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो जो फैसिलिटी उनको मिल रही है वो फैसिलिटी हमको भी मिलना चाहिए। जैसे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, वेतनमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस के साथ हम लोग कहीं भी ड्यूटी में जाते हैं तो किसी प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है। ये हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ वेतनमान हमको है 25,000 रुपया देते हैं। 3 साल में मात्र 750 रुपये की बढ़ोतरी की है इन्होंने। अभी कुछ बोलना चाहते हैं? सर हमारी मुख्य मांगे 6 हैं। राज्यकर्मी का दर्जा मिले, समान काम समान वेतन और इंश्योरेंस हो, ताकि हम लोग पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। उस दौरान कुछ भी एक्सीडेंट हो जाती है तो पुलिस वालों को इंश्योरेंस है, बट हमारे को इंश्योरेंस 0 है। तो हमारी मुख्य मांगे यही 6 हैं: राज्यकर्मी का दर्जा, वेतनमान में वृद्धि, समान काम समान वेतन और 60 साल नौकरी की। बिहार सरकार से पूर्व सैनिक मांग करते हुए 6 मांगे हैं और ये बोल रहे हैं कि जिस तरह हम बॉर्डर पे 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, उसी तरह 112 में हम अपना ड्यूटी खूब अच्छा से निभाते हैं। फिर भी बिहार सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हमारे कर्मचारी के साथ क्या दिक्कत और क्या परेशानी है। पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि हमारे सरकार के कान में जाए और हमारा जो है मांग पूरी करना चाहिए। अब देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वंदे मातरम, वंदे